अधिक आया और बहुलक से। तो लगभग 4-5-6 गो टॉपिक है आज, बात समझ में आया। तो आज और आज का पहला क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखना है सर और पढ़ने का कोशिश करना। अच्छा हाँ, ट्रिगोनोमेट्री भी है आज के क्वेश्चन में, बात समझ में आया। 2 से 3 क्वेश्चन क्या होगा सर, तो ट्रिगोनोमेट्री। लगभग 3 से 4 चैप्टर से आज क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस क्लास में लेकर के हम आ रहे हैं। ध्यान रहे बाबू, आज से तुम लोगों को जो बैच 1:30 बजे से चलेगा, उसमें हम बता दिए कि 1350 मैथ का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, विद प्रैक्टिस सेट का माध्यम से। प्रैक्टिस सेट जो तुम लोगों को करवाएंगे वो क्वेश्चन बैंक नहीं रहेगा और मॉडल सेट नहीं रहेगा, वो हम अपने स्तर से क्वेश्चन और सेट तैयार कर रहे हैं, बात समझ में आया। और वो पूरा का पूरा एकदम सेट और क्वेश्चन को एकदम बोर्ड मॉडल के तरीके से ही रहेगा सर, इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो पावे, बात समझ में आया। यहाँ लाइन नहीं जा रहा है, चलो ठीक है, आ जाओ ध्यान देना। क्या कह रहा है सर, आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध करे कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 कहां तक सर, तो tan 89 डिग्री तक। कहां तक की बात कर रहा है सर, तो tan 89 डिग्री तक का, tan 89 डिग्री तक का। इसको सॉल्व करके और सिद्ध करके दिखाना है कि कितना होगा सर, तो 1 होगा। चलो क्लियर है सर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है सिद्ध करे। तो आपको सबसे पहले देखो तो बाबू एलएचएस में कुछ दिया गया है क्या सर, क्या दिया गया है सर एलएचएस में? एलएचएस में दिया गया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री। और ऐसा ही लगातार एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते लिखते कहां तक आया है सर, तो tan 89 डिग्री तक। और बराबर में सिद्ध करके कितना लाना है, 1। तो वो तो आरएचएस की बात है ना, याद रहे सर। ट्रिगोनोमेट्री से आपको क्वेश्चन कै नंबर का पूछता है सर, तो 20 नंबर का क्वेश्चन, कै नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। और 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे खतरनाक तरीके से पूछता है सर, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सोचो, हम जिस वक्त क्लास करवा रहे थे उस वक्त बताए थे कि ये पेयर लगाओ इसका, तो इसका आप पेयर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पेयर सर tan 1 डिग्री, ये तो अच्छी बात है। ये कितना है सर, tan 2 डिग्री। ये कितना है सर, tan 3 डिग्री। ऐसे लिखते लिखते सर ये tan 89 डिग्री, ये तो ठीक दिख रहा है, लेकिन इन 89 से पहले क्या होगा सर, तो tan 88 डिग्री। इसके पहले क्या होगा सर, तो tan 87 डिग्री। उसके पहले क्या होगा सर, तो tan 86 डिग्री। इसके बाद चलेंगे तो 3 डिग्री के बाद 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। उधर से चलते आएंगे तो एक लगातार 1 से लेकर के कहां तक चले जाएंगे, 89 तक। लेकिन हम बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब पेयर लगा लेना उसको। क्या लगा लेना सर, तो कैसे पेयर लगा लेना सर, तो ऐसा पेयर लगाना कि देखो 1 डिग्री और 89 डिग्री को जोड़ो तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सर कि tan 1 डिग्री और कितना डिग्री, tan 89 डिग्री को एक जगह पर लिख ले रहे हैं सर। उसके बाद बताओ tan 2 डिग्री को, किसको बाबू, tan 2 डिग्री को और tan 88 डिग्री को एक जगह पर लिख रहे हैं सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर 89 और 1 90, 88 और 2 तो 87 और 3 90, सब तो गुना में ना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री। ऐसा ही लिखेंगे सर तो पूरा पेयर लग जाएगा, पूरा क्या लग जाएगा। अब 2 में से किसी एक को क्या कर देना है, बदल देना है सर। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बना लेंगे सर। तो बताओ 2 में से एक को बदलोगे तो इसको tan की जगह पर tan रखो, और 90 में से कितना घटा दे कि 1 डिग्री बचे, तो 89 डिग्री है ना। और इंटू में कितना दिया गया है, tan 89 डिग्री है ना। चलो ये कोनो बात नहीं रही सर। 2 डिग्री को अगर चेंज करना चाहते हैं तो tan 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 88 है ना। तब यहां से इंटू में कितना बच गया, tan 88 डिग्री। और 3 डिग्री को चेंज करते हैं तो tan 90 माइनस 3, 90 माइनस 87 ना, 90 माइनस 87 घटेगा तब ना 3 डिग्री बचेगा। और इंटू में कितना है, tan 87 डिग्री। देखो तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 89, और इंटू में यहां से कितना है tan 89, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी ये कितना हो cot 88, और यहां से कितना हो गया tan 88। फिर यहां से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 87 और इंटू tan 87। एक बात बताओ, tan थीटा इंटू cot थीटा से 1, tan थीटा इंटू cot थीटा से 1, और फिर बताओ tan थीटा इंटू cot थीटा से 1, और फिर बताओ tan थीटा इंटू cot थीटा से 1, और 1 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा सर, तो 1। और यही बात कहां लाने कह रहा था सर, तो आरएचएस में।
बोलो बात क्लियर है सर। तो क्वेश्चन को एकदम विस्तार तरीके से समझते चलना सर। पेयर लगाने वाला क्वेश्चन है सर, पूरा वाला बताए थे ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, यहां से फॉर्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे फॉर्मूला में। तो हम तुम लोगों को बथेरे फॉर्मूला बता करके आए हुए, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी लिखे थे सर। क्या लिखे थे सर, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बोलो बात क्लियर है। तू लोग का हाल तो एकदम राजद की तरह हो गया है समझ में आया, तू लोग का हाल आरजेडी की तरह हो गया है एकदम। देखा ना बिहार में आरजेडी का हाल क्या हो गया, कितना सीट आया है जी 25 से 30, और फिर से नीतीश। आदमी नीतीश कुमार के हल्के में ले लेता ना भैया, बराती कोई रहो, दूल्हा तो हम ही रहो। नीतीश कुमार के कहलाम है कि दूल्हा तो हम ही रहेंगे, सेहरा तो हमरे माथा पर बनाएगा, मौरी रखाएगा मौरी। हाँ से ना हो गया, बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे, चलो आज ध्यान दे। अच्छा फॉर्मूला बेटा ध्यान रहे, बात समझ में आया, नहीं तो तेंगे 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 हो जाएगा। अभी खड़ा करके ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेला, वर्षों हो गए रे वर्षों रे। आइए सर, और ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन और है, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर, कहता है सिद्ध करे कि सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा। आपको इस क्वेश्चन को सिद्ध करके बताना है। एक तरफ दिया गया है सेक में, और एक तरफ दिया गया है tan में। आप इस क्वेश्चन में खूबी यह है कि इसको LHS से RHS भी बहुत आसानी के साथ हल किया जा सकता है, और RHS से LHS भी बहुत आसानी के साथ हल किया जा सकता है। कैसे सर, तो थोड़ा सा केयर करना। बाबू रे एक बात बताओ, तुमको एक रिलेशन पता होगा, क्या रिलेशन पता होगा सर, तो यहां देखिए, यहां पहले एक बात एकदम 1 लाख का बात बहुत खतरनाक तरीके से फ्री में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताओ यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या समझा, अरे क्या समझा, अरे बाबू LHS में सेक में दिया गया है, RHS में tan में लाना है। इसका मतलब सर सेक और tan में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है। अब क्या रिलेशन है रे भैया, क्या रिश्तेदारी है रे भैया, वो देखते नहीं सुन। सर LHS को यदि आप उठाते हैं तो LHS में आप नजर डालो तो दिख रहा है सर सेक का पावर 4 थीटा। कितना दिख रहा है, सेक का पावर 4 थीटा, और माइनस का क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। एक काम कर रहे बाबू, देखो तो सेक का पावर 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का, अरे बच गया ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या सर, तो tan स्क्वायर, और लाना भी क्या में है सर, tan में। तो एक काम करते हैं सर, यहां से ये अभी फिलहाल सेक स्क्वायर थीटा को वैसा ही छोड़ देते हैं, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख देते हैं सर, तो tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिए सर, tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा सोचो बाबू, एक लाइन और, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, इसको भी tan में बदल देते हैं सर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में कितना दिया गया है, tan स्क्वायर थीटा। एक काम करो, tan स्क्वायर थीटा से 1 में गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो tan का पावर 4 थीटा। और यही बात कहां लेकर के आना था सर, तो RHS में। डन है, कोनो दिक्कत है, देख लो, यही बात कहां लेकर के आना था सर, तो RHS में। तो ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन शानदार है सर।
है ना। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। फॉर्मूला ध्यान रहे बाबू, जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक बड़ा दिक्कत है। फॉर्मूला क्या कहता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यही ना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो साइन और कॉस में संबंध हो गया। किसमें संबंध हो गया? साइन और कॉस में संबंध हो गया। एक होता है सर कोसेक और सेक में संबंध, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर? 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अरे बोलो ना जी बाबू, कोनो दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो फार्मूला और उसके संबंध को जब तक नहीं केयर करोगे तब तक क्वेश्चन तुमको दिखेगा सामने, लगेगा कि बना लेंगे, लेकिन जब बनाने लगोगे तो हिम्मतिया हार जीतो, है ना। एकदम हिम्मत है, हार जाएगा। फिर से एग्जाम्पल वही देंगे आरजेडी की तरह। बिहार के हर घर नौकरी का सपना ही रह गया ना। सोचो, ताज्जुब की बात है, कोई जीता कोई हारा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव बिपिन सर हार गए, महानार विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे थे ना बिपिन सर, मैथ मस्ती वाले, चुनाव हार, निर्दलीय लड़ रहे थे। हार गई, हार गई। पता नहीं, आ जाओ, बढ़ जाओ, चले आगे सर। अगला क्वेश्चन, हाँ छोटे सरकार, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, बताओ कि क्या होगा। सर 5 के जगह यहाँ पर तो 5 बड़ा सुंदर तरीके से दिख रहा है। कॉस 60 का मान कितना होता है जी? तो साइन कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। करेगा बदमाशी, एक कुतवा ने हु किया था, सब पे हु √2 क्या होता है? 1/2। शर्म करो रे चोटवा ने, एक कुत्ता लोग बेटा कूदेगा कुआं में सब कुछ जाएगा। प्लस 4 की जगह पर 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान बताओ कि क्या होता है? 2/√। सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3। और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, और माइनस tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। नीचे से साइन 30 का मान कितना? 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सर। अब बोलो cos 30 का cos 30 का मान √3/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 5 के जगह पर 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया 5/4। इसको बनाओ 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, और नीचे से √3 का स्क्वायर सिंगल 3, और माइनस का 1, और बट्टे में देखो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर सिंगल 3, और 2 का स्क्वायर 4। कैलकुलेट कर ले रे बाबुआ, एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा? 4 तिया के 5 तिया के प्लस 3 चौके 16 चौके 64, और माइनस का 12 एकम 12, और बटे नीचे से कितना बच गया? एलसीएम 1 ना हो जाएगा पूरा कट छट के, या लिख दो 4/4 लिख ले। अरे बोलो हाँ, यही 1 हो जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1। तो एक बात बताओ, ये दोनों प्लस में जोड़ो, 5 और 4 9, और 6 और 1 7, और माइनस का 12, और बटे में 12 12 ना जी, और बटे में 4 से 4 कट जाएगा, तो एक गोली मारो एक को, है ना। तो कितना आ जाएगा? 67/12। क्लियर है कैलकुलेशन सर? बताओ आ गया क्वेश्चन अपने पास? बढ़ जाए आगे, अरे बढ़ जाए आगे, चलिए आइए सर ध्यान दें। 3 सिक्के को, कितने सिक्के को? 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। कितना सिक्का को उछाल रहे हैं सर? तो 3 सिक्का है तुम्हारे पास। देखो तो बाबू, ये है कॉइन नंबर पहला, कॉइन नंबर दूसरा, और कॉइन नंबर तीसरा। ये तीनों सिक्कों को उछालो तो इस सिक्का का भी 2 पार्ट सर, एगो पर हेड और एगो पर क्या लिखा हुआ है?
इस सिक्का का भी दो पार्ट सर, एक ऊपर हेड है, एक ऊपर क्या लिखा हुआ है? इस सिक्का का भी दो पार्ट सर, एक ऊपर हेड और एक ऊपर क्या लिखा हुआ है? टेल। ये तीनों सिक्का को एक साथ उछालेंगे सर तो 8 घटनाएं बनेगी, बताए थे प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे तो कितने घटनाएं पढ़ाए थे? तो कुल परिणाम, कुल घटनाओं का परिणाम, कुल परिणाम लिखो ना, कुल परिणाम कितना बन जाएगा सर? तो हेड हेड हेड, तीनों पर हेड आ सकता है सर, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर आ सकता है सर टेल टेल टेल, है ना सर? फिर आ सकता है टेल हेड हेड, फिर आ सकता है टेल टेल हेड, फिर आ सकता है हेड टेल हेड, फिर आ सकता है टेल हेड टेल। तो कुल परिणाम कैगो निकलेगा सर? तो 8। यही कहता 8 परिणामों को निकाले, यानी 8 परिणामों का 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम निकाले। कितना परिणाम है सर? तो 8। कितना परिणाम होगा सर? अब मन करेगा सर तो तीन सिक्का आने की, 3 हेड आने की प्रायिकता, 3 हेड आने की प्रायिकता, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? एक ही को ना, 3 गो हेड एक ही को प्रणाला है और घटनाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 8 गो, यानी 1/8। वैसे हम चाहेंगे तो 2 हेड और 1 टेल आने की संभावना निकाल सकते हैं, वैसे चाहेंगे तो 1 हेड 2 टेल आने की संभावना निकाल सकते हैं, है ना? और तरह तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है सर, है ना, कि सर 2 हेड आने की क्या संभावना है? तो 2 हेड, 1 2 3 गो पर आया है, 4 गो पर आया है, 2 गो हेड, 1 2 3 4 गो पर आया है, नंबर ऑफ इवेंट 4, नंबर ऑफ सम इवेंट 8, 4 बटे, है ना? जो भी हो, क्लियर है सर? आ जाइए सर अगला क्वेश्चन। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसके केंद्रीय कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, किसके बाबू? एक, ये मान लो कि एक वृत्त है सर, इस वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र होगा सर, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? त्रिज्या, या यहां से यहां का क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और ये जो एंगल बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है? कहता है त्रिज्या खंड कितना डिग्री का केंद्रीय कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। त्रिज्या कितना रखा है? 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना रखा है? 42 सेंटीमीटर, है ना? 42 सेंटीमीटर सर। तब कहता है इस त्रिज्या खंड का क्या निकाले सर? तो क्षेत्रफल निकाले। किसका क्षेत्रफल निकालने कह रहा सर? इस त्रिज्या खंड का क्या निकालने कह रहा? क्षेत्रफल निकाले। बताओ क्या निकाला जा सकता है सर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? अरे बोलो बाबू, इस त्रिज्या खंड का क्या निकाले? क्षेत्रफल। तो देखेंगे बाबू, लिखेंगे त्रिज्या खंड का, किसका बाबू? त्रिज्या खंड का त्रिज्या कितना दिया गया? 42 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? यानी आर का मान कितना दे दिया? 42 सेंटीमीटर। बताओ बाबू केंद्रीय कोण कह रहा है, यानी थीटा का मान कितना डिग्री दिया? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री दिया है? केंद्रीय कोण कह रहा ना 30 डिग्री का है, थीटा का मान कितना डिग्री दिया है? तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बाबू? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7 और बटे में 360 तो है ही है सर, और गुने में आर स्क्वायर, आर का मान कितना? 42 गुने 42, और थीटा का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। काटो 1 0 से 1 0, 12 तिया के 36 कट गया, 7 छक 42, 6 दूनी के 11 दूनी के कितना बच गया? 11 गुने 42, यही ना बचा? तो 11 दूनी के 22 हाथ में बचा 2, और 11 4 44 और 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है? उधर अगली क्वेश्चन दिख रहा था ना क्वेश्चन साफ साफ? तो याद रखना है सर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ देता है चाप की लंबाई बराबर क्या बराबर सर? तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है सर? तो कहेंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। या कभी कभी इसी चीजों को देखो, इसको काटेंगे तो 180 बार में कट जाएगा ना, तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। बात समझ में आया सर?
तो क्वेश्चन कभी कभी वहां से भी पूछ देता है, ध्यान रखना है सर। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है सर, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, क्वेश्चन बैंक उलट करके देखोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहता है सर। डन है, डन है, कोनो दिक्कत, अरे कोनो दिक्कत, बढ़ जाए आगे। ये देखो सर, कहता है सर वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, और उसकी बारंबारताएं दी गई है 6, 9, 15, 12, 8। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया, कहता है क्या निकाले सर, तो इसका माध्य निकाले। क्या निकाले सर, तो माध्य। तो बाबू बताए हैं तुमको माध्य बराबर हम फॉर्मूला क्या बताए हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, या हम तुमको और भी बताए हैं सर। क्या बताए हैं सर, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ के बाद हम माध्य बराबर और बताए हैं तुमको। क्या बताए हैं सर, माध्य बराबर, क्या बराबर, माध्य बराबर क्या बताए हैं सर, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी, सॉरी सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अरे बोलो, है ना। एक बार और माध्य बराबर बताए हैं, क्या बताए हैं, बोलो रे, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। ये कौन विधि से था, कौन विधि से था, पग विचलन। और ये कौन विधि से था, कल्पित माध्य। कौन सी विधि से था, कल्पित माध्य। और ये कौन सा विधि से था, साधारण विधि, है ना सर। बोलो बात क्लियर है सर। या इसको विचलन विधि भी कहते थे सर, कल्पित माध्य विधि या विचलन, इसी को हम लोग क्या कह रहे होते थे, विचलन। क्या कह रहे थे, विचलन विधि। बोलो बात डन है सर। तो ये था माध्य का बात सर, हमको इस बात को गोली मारिए सर। बात यहां है सर, क्या निकालना है हमको सर, तो माध्य। तो बताओ ये जो दिया गया है एफ का मान, और ये जो दिया गया है सर, हम लोग निकालना चाहेंगे किसका मान, एक्स का मान। तो एक्स बोले तो वर्गे चिन्ह, एक्स बोले तो, एक्स बोले तो वर्गे चिन्ह, और इतना बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यही ना मैटर है। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 निकालो तो कितना निकाल पाओगे, तो बताओ 100 प्लस 0, 100 बटे 2, ये कितना निकल जाएगा, 50। ये कितना निकल जाएगा, 150। ये कितना निकल जाएगा, 250। ये कितना निकल जाएगा, 350। ये कितना निकल जाएगा, 450। तो अब बताओ एक्स तो निकल गया सर, अब हमको चाहिए क्या, एफ एक्स। क्या चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, एफ एक्स ना चाहिए। तो अब निकालो एफ एक्स। तो बताओ एफ एक्स निकालो, क्या निकाल पाओगे सर, एफ एक्स निकालोगे तो बताओ, एफ एक्स निकालो। 6 पचे 30, 300, 15 नवा 100, 10, और इसको 15 पचे 75 के 5 हाथ में बचा 7, 15 दूनी की 30 और 7 37, 10, और इसको गुना करो 12, 12 पचे 60, और 12 तिया के 36, और 6 4200, है ना। इसको गुना करो 3600, कितना आ जाएगा सर, तो 3600। ये क्या निकल गया, एफ एक्स। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। तो इसको जोड़ देंगे तो सर यही ना निकलेगा सिग्मा एफ एक्स। तो कितना निकलेगा सिग्मा एफ एक्स, 13400। और सिग्मा एफ एक्स निकालो, सिग्मा एफ निकालो, कितना निकलेगा 50। तो बताओ माध्य बराबर क्या अप्लाई करेंगे सर, तो माध्य बराबर अप्लाई करेंगे क्या सर, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बताओ सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, 13000, 13000। सिग्मा एफ का मान कितना आया, 50। काट दो 10 से, 10 काटो नहीं, इसको 5 दूनी के 10, इधर ये 6 पचे 30, 8 पचे 40, 268। डन है सर। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत शानदार तरीके से। माध्य का फॉर्मूला सब याद रखना है सर कि क्या क्या बात है। आ जाइए सर अगला क्वेश्चन, कहता है एक अर्धवृत्त खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास कितना सेंटीमीटर दिया गया है सर, तो 24 सेंटीमीटर। परिमिति निकालने का रहा किसका सर, तो अर्ध वृत्त का, वृत्त नहीं है पूरा, क्या है सर, तो अर्धवृत्त है। ये देखो कुछ इस तरह से अर्धवृत्त है सर, ये अर्धवृत्त है, और इसका व्यास कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। सोचो बाबू, परिमिति या परिमाप का मतलब होता है बाहरी घेरा। पूरे घेरा का परिमिति क्या होता है सर, वृत्त का 2 पाई आर। तो इसका ई वाला घेरा जो दिख रहा है इसका कितना हो जाएगा, पाई आर, और प्लस में ई वाला दूरी को जोड़ देंगे सर, तब ना परिमिति निकलेगा। तो आपसे यही कह रहा था, देखो व्यास दिया गया है तो लिखेंगे अर्धवृत्त का, किसका सर, अर्धवृत्त
वृत्त का परिमाप कितना दिया गया है सर? 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप दिया गया है रे, व्यास दिया गया है रे, व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास। कितना दिया गया है? 24। तो बताओ इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा? यानी आर का मान निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? आ जाओ तो लिखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप। बताओ बाबू इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर और प्लस का टी, प्लस का टी बोले तो व्यास, या दो गुने त्रिज्या, दो गुने वही बात ना है, व्यास लिखो या दो गुने त्रिज्या, यानी डी लिख देते हैं सर। तो बताओ पाई का मान 22 बटे और आर का मान कितना निकाला? 12 और प्लस डी का मान कितना दिया गया है? 24 है ना सर। इसको गुना कर लो, 12 दूनी के 24 और 12 दूनी के 24 और 2 26 भागा कितना? 7। तो एक काम करो ना, एलसीएम मान ले लो ना संगे संगे बाबू। कितना हो जाएगा एलसीएम? 7 और प्लस में 7 × 4 = 28 के 8 हाथ में बचा 2 और 7 दूनी की 14 15 16 168 जोड़ो कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 6 12 1 13 के 3 हाथ में बचा 1 2 1 3 और 1 4 भागा 7 सेंटीमीटर। भागा लगेगा तो भागा कर लेंगे सर। पढ़ जाएंगे? कौन दिक्कत है? नहीं सर, दिक्कत कौन सी होता है? ये दिक्कत चले आइए सर, आइए ना हमरा बिहार में फिर से मिलेंगे हम। तुम लोग जब से होश संभाली होगी केवल नीतीश सरकार, नीतीश सरकार, नीतीश सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, और मोदी जी सेंट्रल में, मोदी जी। अभी तुम लोग को पैदे होला कितना दिन? बढ़ जा आगे। विक्की कह दिया भी सर तो बढ़ना ही पड़ेगा। ए पासवर्ड दे दिए हो, यही कहा नहीं रे। सावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए तो परिणामी घनाभ, यहां क्या लिखना चाहिए? परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या मैटर है सर? अरे क्या बात है जी, अरे क्या बात है जी। दो छोटे छोटे घनों को जोड़ो तो एक बड़ा घनाभ बन जाएगा ना जी। तो कहता है उस घनाभ का क्या निकाले सर? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो ऐसा है बाबू, ऐसा है, देखो ऐसा एकदम बिल्कुल भैंसा की तरह है। देखो ऐसा एक घन ये है और एक घन ये है ना, दो घन। ये दोनों घन का भुजा कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। इसका भी भुजा कितना दिया गया है? कहता है रे भैया ई घन को जोड़ करके एक बड़का सा घनाभ बना देते हैं। ऐसा क्या बना देते हैं? ऐसा जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा ना बड़ा सा। तक कहता है इसका क्या निकाले सर? तो पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ बाबू, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 8 जुट करके ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन देखो तो इसके ऊंचाई में कोई परिवर्तन आएगा क्या? क्योंकि ये भी 8 सेंटीमीटर है, घन है ना, तो इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर रह जाएगा और चौड़ाई भी कितना सेंटीमीटर रह जाएगा? 8 सेंटीमीटर है ना सर। तो देखो 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को जोड़ करके एक बड़ा सा क्या बनाया जाता है? घनाभ बनाया जाता है। लिखेंगे यहां पर 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को जोड़कर क्या कर? जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ की, किसकी बाबू? घनाभ की लंबाई बोले तो एल कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अरे जुटेगा तो 8 और 8 16 हो जाएगा ना। बताओ इसका जो चौड़ाई होगा यानी बी, चौड़ाई का मान मारेंगे चोट्टा कहेंगे कि होश में आ जाएगा। 16 चौड़ाई कैसे हो जाएगा रे? केवल लंबाई ना बढ़ेगा कि चौड़ाई भी बढ़ेगा?
चौड़ाई जितना का उतना ही है। चौड़ाई कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई का मान में भी कोई परिवर्तन नहीं, ये भी कितना सेंटीमीटर रहेगा? 8 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे घनाभ का। किसका बाबू? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल कुल है, हाँ वही बात होली यार, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। लो लिख दिलियो, नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही ना है? तो बताओ 2 इंटू LB, L का मान 16 गुने 8 प्लस BH 8 गुने 8 और प्लस LH यानी 16 गुने 8। कैलकुलेट करो इसको, कितना हो जाएगा? 2 गुने 16 8 कितना होता है रे? 16 8 44 होता है। चोटा कहीं के 16 8 कितना होता है? 8 से 48 का 8 हाथ में 4, हाँ, और प्लस 8 और फिर 16 8 28 से जोड़ो, कितना आ जाएगा बाबू? 420 है ना, और गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूरज इधर आओ, यहाँ ना। ये बच्चा क्लास 10th में, अभी हम इसे 16 का पहाड़ा सुनते हैं, सुनाओ। हाँ, तो 17 का पहाड़ा सुनेंगे। कोई भुन भुनाया है तो बड्डी मार मारेंगे। 19 का पहाड़ा सुना। पूरा याद है या थोड़ा सा याद है, वो तो मैटर नहीं है। मैटर तो यहाँ ये है कि हम क्लास 10 के विद्यार्थी हैं। अभी कैसे 16 8 44 से 16 8 44 से ही नहीं चिल्लाया है अभी, हैं? बैठो बैठो, टोटा कहीं के। इज्जत उतरेला बाकी था ना। बोलो ठीक है, बढ़ जाए अगला क्वेश्चन। देखो क्या कहता, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष का निर्देशांक -5, -1, 3, -5 और 5,2 है। ये क्वेश्चन एगो ऐसन बेचारा धोबी के कुत्ता है कि न घर के है न घाट के है। कभी एक 1 नंबर में पूछता है, कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी 3 नंबर में पूछेगा, कभी 5 नंबर में पूछेगा। 5 में जहां मन तहां इसको एडजस्ट कर देता है आदमी। कहता है एक त्रिभुज है, क्या है बाबू? ABC। इस त्रिभुज में तीनों शीर्ष दिए गए हैं, -5, माइनस का 1, 3, माइनस का 5 और कितना दे रहा? 5, 2, 5, 2। कहता है बाबू कि आप इस त्रिभुज का क्या निकाले सर? तो क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है। ए का निर्देशांक कितना दिया गया है सर? -5, -1। बी का निर्देशांक कितना दिया गया है सर? 3, माइनस का 5। सी का निर्देशांक कितना दिया गया है सर? तो 5, 2। तो इसको मान लेते हैं सर x1 और y1, इसको मान लेते हैं सर x2 और y2, और इसको मान लेते हैं सर x3 और y3। अरे बोलो, x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। आप एक बात बताओ बाबू, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकालना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? 1/2। क्या होता है सर? 1/2। फॉर्मूला में क्या होता है सर? x1 क्या होता है सर? तो यहां क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3। और अबर क्या लिखेंगे सर? x2। क्या लिखेंगे सर? तो क्या होगा सर? x2 तो y3 माइनस y1। और अबर क्या लिखेंगे सर? x3। तो क्या होगा सर? y1 माइनस। फॉर्मूला देख रहे हो ना कितना लम्हा है? बारी बारी से वैल्यू बैठाओ। 1/2
तो x1 का मान कितना दिया गया है, माइनस का 5, y2 माइनस y3, y2 का मान -5 और माइनस y3 का मान कितना दिया गया है 2, अब प्लस x2 का मान कितना दिया गया है 3, x2 का मान, y3 का मान 2 और माइनस y1 का मान -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस x3 का मान कितना दिया गया है 5, x3 का मान, तो बताओ कितना हो जाएगा y1 का मान -1 और माइनस y2 का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 कैलकुलेट कर ले बाबू इसको, 1/2 इंटू -5 के जगह पर -5 -5 और -2 माइनस का 7 +3 के जगह पर +3 2 और 1 3, अब +5 के जगह पर +5 और -1 में से +5 घटेगा तो प्लस का 4, यही बात ना है। एक काम करो 1/2 है, क्या है सर 1/2, इसको ऐसे छोड़ देते हैं सर, कैलकुलेट करो 7 5 प्लस का 35 ना हो जाएगा, और फिर बताओ 3 तिया के 9 प्लस का 9 हो जाएगा, और फिर प्लस की प्लस 5 चौके 20, कैलकुलेट करो इसको, जोड़ो तो कितना आ जाएगा 64, काटो तो कितना बार में कट जाएगा 32 वर्ग इकाई। डन है सर, कौन दिक्कत है, बढ़ जाए आगे, सब क्वेश्चन, ये सब सारा क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है ना, ये सब सारा क्वेश्चन पढ़ा ही दिया गया है, बढ़ जाए आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन देखो, 6 से विभाजन प्रथम 40 धन पूर्णांक, धन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है धन पूर्णांक का योगफल निकाले कि क्या होगा, ये क्वेश्चन बताओ किस चैप्टर से, समांतर श्रेणी से। 6 से विभाजित, तो 6 से कटने वाला सर पहला संख्या कौन होगा 6, और कौन होगा सर 12, और कौन होगा सर 18, और कौन होगा सर 24, ऐसी बढ़ते चले जाओ तो ऐसा नहीं कई संख्या उठाना है 40 पदों तक, कितना पदों तक 40 पदों तक, और ऐसी लिखेंगे तो यही सबका क्या निकालना है सर, तो सब निकालना है। तो बताओ ए का मान कितना हो जाएगा 6, डी का मान भी कितना हो जाएगा 6, एन का मान कितना हो जाएगा 40 पद तक ना कह रहा है, तो सबसे पहले तो तुम n का मान निकाल लिया, तो 40 पदों तक का योग निकालो, तो SN बराबर क्या होता है सर फॉर्मूला, तो कहेंगे n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू डी, बैठा दो फॉर्मूला पर n/2 यानी 40/2 इंटू का 2 गुने a का मान कितना दिया गया है 6 प्लस n का मान 40 - 1 इंटू कितना हो जाएगा 6। अरे बोलो बाबू, एक काम करो यहां से काटो, 20 दूनी के 40, क्या बोलेंगे सर 20 दूनी के 40, 6 दूनी के 12, प्लस के जगह पर क्या देंगे प्लस, 40 में से 1 घटेगा 39, क्या होगा 39, और गुने का कितना 6, बताओ 20 के जगह पर क्या देंगे 20, बताओ 12 के जगह पर 12 प्लस 9 छके 54, 9 छके हाथ में बचा कि 9 चौके 36 होता है, बताओ, तो बताओ 9 छके 54, हाथ में बचा 5, और फिर कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और 5 23, 234, यही बात ना है। बताओ 20 के जगह पर क्या देंगे 20, जोड़ो इसको कितना हो जाएगा सर 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246, गुना कर दो, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 दूनी के 8 है 1, 9 को 9 9, 2 दूनी के 4 के 4 4 1 0 और 4930। समांतर श्रेणी 10 नंबर, कै नंबर 10 नंबर, एपी से क्वेश्चन कै नंबर का 10 नंबर का। बढ़ जाए आगे देखो, और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, इसको तो लोग अपने से बना लेगा।